हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं मास परसेंट कि मास परसेंट हम किसी भी मॉलिक्यूल्स का कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये फार्मूला। जो मास परसेंट का जो फार्मूला है वो है एमपीसी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। इसकी फुल फॉर्म है आपकी मास परसेंट। ठीक है, मास परसेंट एमपीसी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। मास ऑफ सॉल्यूट के बटे में मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये जो इंटू 100 जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आएगा इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर आया नहीं था मैंने, इसलिए इसको नीचे लिख दिया है। तो मास परसेंट का फॉर्मूला हो गया मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास ऊपर लिखेंगे और सॉल्यूशन का मास उसके नीचे लिखेंगे और इंटू में 100 करेंगे। ठीक है, और मैंने इसका और भी शॉर्ट बनाया है। एमपीसी इक्वल है मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 100। ठीक है, तो ये मास परसेंट का फॉर्मूला है। और आइए देखते हैं हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे और मास परसेंट किसी मॉलिक्यूल्स का कैसे निकालेंगे। तो चलते हैं न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल है आपका जैसे ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस A to 18 ग्राम ऑफ H2O। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है हमारा यहाँ पर A, यहाँ पर क्या है, ये रहा A। ये क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, मास परसेंट निकालना है किसका, सॉल्यूट का। अब इसमें सॉल्यूट देखना है, सॉल्यूट कौन है इसमें। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसमें ऐड किया जाता है 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A। 2 ग्राम तो A है, A को 2 ग्राम को A डिफाइन किया है हम यहाँ पर। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनाया है किस किस से मिला के, 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A टू 18 ग्राम ऑफ H2O, मतलब कि 18 ग्राम पानी है और 2 ग्राम एक सब्सटेंस है। इन दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 2 ग्राम एक सब्सटेंस है जिसे हम सॉल्यूट बोलेंगे और 18 ग्राम यहाँ पर वाटर है जिसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, और कैलकुलेट क्या करना है इस न्यूमेरिकल में, मास परसेंटेज। मास परसेंट निकालना हमें किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट क्या है हमारे यहाँ पर, सब्सटेंस है एक जो तो 2 ग्राम है और वो A है। ठीक है, अब हम मास परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। किसी भी सॉल्यूट का मतलब मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट, यहाँ पर A लिख दिया है मैंने, इक्वल है, फॉर्मूला क्या कहता था कि मास ऑफ सॉल्यूट, सबसे ऊपर हम यही तो लिखते थे, मास ऑफ सॉल्यूट बटे में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूट जो A है यहाँ पर, सॉल्यूट है एक सब्सटेंस है, उसका मास कितना है यहाँ पर 2 ग्राम, तो उस 2 ग्राम को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना है। अब सॉल्यूशन किससे बना है हमारा, सॉल्यूशन वहाँ पहले ही बताया था कि ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम एक सब्सटेंस है, 18 ग्राम वाटर है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, 2 ग्राम प्लस में 18 ग्राम, क्योंकि इन दोनों से मिलकर ही एक सॉल्यूशन बना है। ठीक है, क्योंकि 2 ग्राम सब्सटेंस है, 18 ग्राम वाटर है, इन दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया है हमने। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में लिखेंगे 2 ग्राम प्लस में 18 ग्राम, मतलब 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्लस में 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, और इंटू में 100 रहेगा। तो आगे मैंने ये लिख दिया है आपका 2 ग्राम सॉल्यूट का मास है, प्लस यहाँ बटे में लिख दिया मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट और प्लस में 18 ग्राम ऑफ वाटर। इन दोनों को ऐड करेंगे, आपका कितना आएगा 20 ग्राम, इंटू में 100 रहेगा ही। तो 2 ग्राम के बटे में 20 ग्राम इंटू में 100। इनको काट पीट के आया है हमारा 10%। तो ये 10% क्या है, मास ऑफ मतलब परसेंट ऑफ सॉल्यूट। क्या आया ये, परसेंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो हम क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल में जो पूछा था वो ही यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो जो A है वो सॉल्यूट है और सॉल्यूट का ही मास परसेंट पूछा है और मास परसेंट कितना आया है आपका 10%। ठीक है, तो NCERT का दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि मास परसेंट और कैसे निकाल सकते हैं किसी मॉलिक्यूल्स का। जो ये न्यूमेरिकल है इसमें एक सॉल्यूशन दिया है सोडियम सल्फेट का Na2SO4, जिसका फॉर्मूला है। ठीक है,
Na2SO4 ये सोडियम सल्फेट है। अब इसमें इस न्यूमेरिकल में हर एक डिफरेंट एलिमेंट का मास परसेंट पूछा है, ठीक है। इसमें ना तो कोई मास दिया हुआ है किसी भी सॉल्यूट का, सब्सटेंस का, ना सॉल्यूशन का, किसी का भी कोई मास नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये बताया है कि Na2SO4 एक सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के डिफरेंट एलिमेंट के अलग अलग मास परसेंट निकालना है, ठीक है। तो Na2SO4 जो सोडियम सल्फेट है, इसमें एक सोडियम एलिमेंट है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। इन तीनों के हमें अलग अलग मास परसेंट निकालने हैं। अब मास परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन सभी एलिमेंट्स के मास पता होना चाहिए कि इनके हम एटॉमिक मास कितने होते हैं। जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, ठीक है। और सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। सोडियम इसमें 2 क्वांटिटी हैं, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 हैं। यहाँ पर मैंने लिख भी दिए हैं इनके एटॉमिक मास तीनों के अलग अलग। और अब इस पूरे सॉल्यूशन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा या पूरे सॉल्यूशन का मास कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, Na2SO4, ठीक है। अब Na2SO4 का मास कितना रहेगा वो मैंने यहाँ निकाल लिया है। इन सभी का टोटल करके 142 ग्राम आपका आया है। क्यों? क्योंकि सोडियम का 23 होता है और क्वांटिटी कितनी है 2, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में सल्फर कितना है 1, तो इसका 32 ओनली 1 लिख दिया है। प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं 4 मल्टीप्लाई 16, इसका मल्टीप्लाई 64, 32 अलग अकेला है, 23 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 46, इन तीनों को ऐड किया 142 ग्राम आ गया, ठीक है। अब हमें 1 बाई 1 हर एक डिफरेंट एलिमेंट का मास परसेंट निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे मास परसेंट ऑफ सोडियम, जिसे मैंने शॉर्ट में लिखा है MPC। MPC का मतलब होता है, मैंने पहले ही बताया था, मास परसेंट। तो MPC ऑफ सोडियम, मास परसेंट ऑफ सोडियम। सोडियम का मास परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला हमें वही लिखना है। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा नहीं है, बट मैं यहाँ फॉर्मूला आपको बता देती हूँ कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है। एक बार और फिर रिपीट करती हूँ। ऊपर लिखना है आपको मास ऑफ सॉल्यूट के आगे लिख देना है सोडियम, मास ऑफ सोडियम, अपॉन में लिखना है आपको मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में 100, ठीक है। तो 23 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में सोडियम की क्वांटिटी कितनी है 2 को, उसको 2 को साथ लेके चलना है। 23 मल्टीप्लाई 2 और बटे में 142 इंटू में 100, इसका टोटल करके इसका आया है आपका 32% या 32.5 भी आ सकता है। तो 32% इसका आया है। ऐसे ही मास परसेंट ऑफ सल्फर का निकालेंगे। ऊपर लिखेंगे आपका मास ऑफ सॉल्यूट, जिसमें आपका सल्फर का रहेगा, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन 142 है। मास ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना है, जिसमें आपके हैं सोडियम प्लस में सल्फर प्लस में ऑक्सीजन, इन तीनों का निकाल के 142 आया था, जो कि हमने पहले यहाँ निकाल लिया था। यहाँ पर अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है और मल्टीप्लाई में 100 करना है। इन सल्फर का मास परसेंट आया है 22%। अब निकालना है ऑक्सीजन का मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें 16 इंटू में 4 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। ये मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ ऑक्सीजन, और ये है मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 100, इसका आया है 45%, ठीक है। तो सोडियम का आया 32% और सल्फर का आया 22% और ऑक्सीजन का आया है 45%, ठीक है। तो ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल था मास परसेंट का। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको कोई और न्यूमेरिकल करना है तो वो भी आप सॉल्व करके और कमेंट में सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट टॉपिक की ओर।